हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल। तो आज से हम जीएस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम हिस्ट्री से शुरू करेंगे। हिस्ट्री सिर्फ वही नहीं होती कि हम किसी उसको पढ़ रहे हैं कि मुग़ल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य या फिर पंजाब, ये सिख, ये सभी हिस्ट्री नहीं होती। हिस्ट्री में बहुत कुछ आता है, तो हम वहीं से शुरू करेंगे जो उसका बिल्कुल बेस है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। यानी कि स्रोत, किसी भी चीज़ के जो सोर्सेज होते हैं वो ही उसका बेस होते हैं। ठीक है, तो जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके 3 स्रोत हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। तो हम इसको पॉइंट वाइज डिस्कस करते रहेंगे। आज का पॉइंट है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत को भी आगे 6 भागों में विभाजित किया गया है, जो है पहला है अभिलेख, दूसरा है मुद्राएं, तीसरा है स्मारक एवं भवन, तीसरा जो फोर्थ है वो है मूर्तिकला, पांचवा है चित्रकला और छठा है अवशेष। ठीक है, तो आज हम अभिलेख को डिस्कस करेंगे। तो अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं एवं प्रतिमाओं पर उकेरे गए हैं। यानी कि जैसे कुछ वो होते हैं, किसी राजा महाराजा का नाम, ठीक है, उनकी वंशावली, ठीक है, या फिर उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। ठीक है, इस टाइप से जो भी होते हैं वो अभिलेख कहलाते हैं। और ये होते हैं पत्थरों पर और स्तंभों पर, यानी कि जो एक बहुत बड़े बड़े पिलर होते हैं उन पे। ठीक है, या फिर तांबे की पत्ती होती है, पत्ती, उस पर उकेरे गए होते हैं। ठीक है, दीवारों पे, और जो सिक्के होते थे, पहले जो सिक्के चलते थे उन पे मोहर टाइप से वो कर दिया जाता था, वो होते थे। ठीक है, और प्रतिमाओं पे, यानी कोई मूर्ति है उनके नीचे वाले पोर्शन पे कुछ लिख दिया गया है। ठीक है, इस टाइप से। तो अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। ध्यान रखिए, इपिग्राफी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको इपिग्राफी बोलते हैं। ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन पढ़ा जाने वाला अभिलेख अशोक के अभिलेख हैं। मतलब जो सर्वाधिक जो पुराना अभिलेख है और जिसे अब पढ़ा गया है, तो वो है अशोक का अभिलेख। ठीक है, सम्राट अशोक, जो प्राकृत भाषा में है। ठीक है, उसकी जो भाषा है वो प्राकृत भाषा। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि जो अशोक का अभिलेख है वो किस भाषा का है, तो वो प्राकृत भाषा का है जो पढ़ा गया है। ठीक है, फिर है पूर्व हैदराबाद राज्य में स्थित मास्की एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। यानी कि इसमें लिखा गया है कि जो हैदराबाद राज्य में स्थित मास्की और मध्य प्रदेश में गुजरा, ठीक है, ये जो 2 जगहें हैं, इनसे जो प्राप्त अभिलेख हैं उनमें अशोक का नाम अशोक ही लिखा गया है। ठीक है, स्पष्ट उल्लेख है उसका। और उसमें लिखा गया है कि मतलब उसे देवताओं का प्रिय, यानी प्रियदर्शी राजा कहा गया है उन अभिलेखों में। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अगर भाषा पूछे तो प्राकृत भाषा है और लिपि पूछे तो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। फिर है पश्चिमोत्तर प्रांत से प्राप्त अशोक के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। अब तुम ये सोचोगे कि पश्चिमोत्तर क्या है। पश्चिमोत्तर से मतलब ये है कि जो हमारा भारत है ना, उसका आप मैप बनाएंगे तो उसमें आपको एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन खींचेंगे, तो उसमें जो इधर वाला एरिया है, यानी कि जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, तो वो तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, और जो आपका गुजरात वाला साइड है वो आपका पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है पश्चिमोत्तर, यानी कि जो पश्चिम के उत्तर में है, तो पश्चिम के उत्तर में क्या है, पाकिस्तान। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान का जो उत्तर का एरिया है, वहाँ से जो अभिलेख मिले हैं अशोक के, वो खरोष्ठी लिपि में हैं, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफ़गानिस्तान से। ठीक है, जो अफ़गानिस्तान से अभिलेख मिला है उसकी जो लिपि है वो ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का है। ठीक है, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। तो जो भारत से मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, भाषा आपको पता ही है, प्राकृत भाषा। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम
पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। और इन्होंने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। इसको ध्यान रखिए, इनके नाम को और टाइम पीरियड को, ठीक है। सबसे पुराना अभिलेख 2500 ईसा पूर्व का है, जो हड़प्पा सभ्यता का है, ठीक है। तो इसे अभी तक नहीं पढ़ा गया है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक है, तो इसे पढ़ने में किसी को अभी सफलता नहीं मिली है। फिर है अभिलेखों के प्रकार। तो ये 3 प्रकार के हैं, मतलब 3 प्रकार के इनको श्रेणी में रखा गया है। मैं बता देती हूँ कौन कौन से हैं। तो प्रथम श्रेणी के जो अभिलेख हैं वह थे, मतलब कि इनमें जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक राज्यादेशों एवं निर्णयों की सूचना रहती थी। जैसे अशोक के अभिलेख, मैंने अभी आपको बताया कि अभिलेख में क्या होता है। किसी राजा द्वारा कराए गए काम, उनके नाम, उनके वंशजों के नाम, ठीक है, इस हिसाब से। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि मतलब उन्होंने क्या क्या काम करवाए, प्रशासनिक, राज्यादेश, निर्णय, सामाजिक, आर्थिक, जो भी उन्होंने काम किए उसके बारे में। तो जो अशोक के अभिलेख हैं वो इस टाइप से हैं। अशोक के अभिलेख बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। जब हम जो वंश हैं उनको पढ़ेंगे तब उसमें अशोक भी आएगा, तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी खिचड़ी नहीं पकानी है, हमें सब कुछ नहीं एक बार में याद करना, अभी सिर्फ बेस बनाएं, ठीक है। उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हम बेस बना रहे हैं। जो द्वितीय श्रेणी के वो हैं अभिलेख, उनको बोलते हैं अनुष्ठानिक अभिलेख। इन्हें बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव आदि संप्रदायों के मतानुयायियों ने स्तंभों, प्रस्तर फलकों, मंदिरों एवं प्रतिमाओं पर बनवाया था। यानी कि ये होते हैं किसी तरह के धर्म से संबंधित अभिलेख। इसको अगर एक लाइन में याद रखें तो धर्म संबंधित अभिलेख होते हैं, ठीक है। तृतीय श्रेणी के जो अभिलेख हैं इनमें राजाओं की विजय प्रशस्तियों का उल्लेख होता है। मतलब ऐसा होता है किसी राजा ने किसी एक पर्टिकुलर हिस्से पे विजय प्राप्त की तो उसने वहाँ पर उसकी याद में एक अभिलेख गढ़वा दिया, बनवा दिया, ठीक है, कि फला राजा ने फला टाइम पे यहाँ पर अपना अधिकार किया था। इस टाइप के अभिलेख को तृतीय श्रेणी के अभिलेख में रखा गया है, ठीक है। अब इसके जो नेक्स्ट स्रोत रह गए हैं साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के विवरण, उनको हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। अभी अभिलेख कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसके बारे में अभी मुझे और डिस्कस करना है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो अभिलेख के ऊपर ही होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगी, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। थैंक यू।